अ, लिखो सब, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? लिखेंगे हम लोग, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों एवं प्राप्त उत्पादों को उसके संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से लिखकर संक्षिप्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन को, हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य प्रकाश में रखने पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो ये इतना बड़ा लिखा जा रहा है और इसी को हम लोग क्या करेंगे, संक्षिप्त लिख देंगे, H2 प्लस Cl2 2HCl। देखो यहां पे रुक जा थोड़ा देर, क्या लिखे हम लोग, रासायनिक समीकरण ना। तो समीकरण तो तुम लोगों को कल ही बताए थे कि समीकरण हम लोग मैथ में पढ़े हैं, एक्स वाई जेड लगा रहा तो उसी को ना कहते हैं। तो यहां पे भी हम लोग लिखे हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो जिसमें भाग लेने वाले पदार्थ तथा उसको, उससे जो प्राप्त उत्पाद हो यानी कि प्रतिफल को, उसके संकेत एवं सूत्रों की सहायता से लिखकर संक्षिप्त हम लोग कर देते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया, भले रासायनिक समीकरण। अब इसको तुम लोग चाहो शॉर्ट कोड में लिखना सब, तो इसको लिख सकता है सब कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को उसके संकेत एवं सूत्र के रूप में बदल देना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। अब जैसे देखो यहां पे ये एक लाइन हम लोग लिखे हैं, तो कितना बड़ा लिखना पड़ा है, हम लोग लिखे हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य प्रकाश में रखने पर, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को एक साथ मिलाकर अगर सूर्य प्रकाश में हम लोग रख देंगे धूप में, तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसको लिखने के लिए हम लोग कम से कम इतना जगह लग रहा है ना, इसको संकेत एवं सूत्र के माध्यम से लिख दिए तो कितना जगह लगा, इतना। तो इससे लिखने से हम लोगों का क्या होगा कि कागज का भी आवश्यकता कम पड़ेगा, समय का भी कम जरूरत पड़ेगा। यानी कि ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, और इसको हम लोग जब गर्म कर रहे हैं यानी कि सूर्य प्रकाश में जब रखेंगे, सूर्य प्रकाश, तो ये क्या बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यहां पे लिख दिए तो इधर लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही रहने देते हैं। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। रासायनिक
समीकरण लिखने का क्या नियम है? रासायनिक समीकरण लिखने का निम्नलिखित नियम है। जैसे 1 नंबर में है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों एवं प्रतिफलों के बीच तीर चिन्ह दिया जाता है। दूसरा नंबर पॉइंट, अभिकारकों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। अभिकारकों को तीर के बाईं ओर, अभिकारकों को तीर के बाईं ओर लिखा जाता है। प्रतिफलों को तीर के दाईं ओर लिखा जाता है। एक से अधिक प्रतिफलों के बीच भी धन चिन्ह दिया जाता है। जैसे Mg+O2 2MgO, इसको भी संतुलित कर दिया जाए 2 से। संतुलित करना तुम लोग 9th में पढ़ाए थे ना, याद है? फिर एक बार पढ़ाए, भुला गए लोग, वैसे जानते ना। उम्मीद बात तो उम्मीद थोड़े तुड़े लसन नहीं के। देखो यहाँ पे फिर से पढ़ा देंगे संतुलित करना, कौन बड़ा चीज, थोड़ा याद समझो पहले। देखो रासायनिक समीकरण लिखने का क्या नियम, तो ये रटना नहीं पड़ेगा तुम लोगों को। अभी तक तुम लोग पढ़ा है सब कि रासायनिक समीकरण क्या है ना, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को उसके सूत्र के रूप में लिख देना ही रासायनिक समीकरण है। और यहाँ पे रासायनिक समीकरण लिखने का क्या नियम है, तो सबसे पहले हम लोग लिखे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, तो भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक ही ना कहते हैं, कल ही हम लोग लिखे थे। और जो नया चीज बन जाएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल या
उत्पाद ना। तो जो भी इसमें भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं और जो नया चीज होता है उसको बीच में हम लोग तीर चिन्ह देते हैं ना, यानी कि बीच में तीर चिन्ह से बताते हैं, तभी ना मालूम चलेगा कौन कौन भाग लिया और क्या नया मिला। तब इसमें कैसे पहचानेंगे कौन कौन भाग लिया और नया क्या चीज मिला? तो अभिकारकों के बीच हम लोग धन चिन्ह देते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक अगर अभिकारक रहेगा तो उसके बीच में हम लोग क्या देते हैं? प्लस के चिन्ह ना। जैसे कल ही हम लोग बात किए थे कि भातवा पकता है तो क्या क्या डालते हैं हम लोग? पानी, चावल और आग ना, यही तीनों ना मिलता है। तो उसके बीच में तीनों का क्या रहेगा? प्लस चिन्ह रहेगा, यानी कि पानी और चावल के बीच में प्लस चिन्ह। तो यहाँ पे हम लोग लिखे अभिकारकों को तीर के बाईं ओर। देखो यहाँ पे तीर के बाईं ओर लिखे हैं, जो भी तीर के बाईं साइड तीर इस तरफ है तो हम लोग समझ जाएंगे ना ये बायां है और ये दायां है, क्या कि हाथों तो हमारा बायां इधर ना पड़ रहा है। तो अभिकारकों के तीर के बाईं ओर हम लोग लिखते हैं और प्रतिफलों के तीर के दाईं ओर। तो यहाँ पे हम लोग देखो एक चीज है, यहाँ पे 2MgO हो गया, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों एक साथ अभी क्रिया कर रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो इसको प्रतिफल को हम लोग दाईं ओर लिखे हैं। यहाँ पे लिखे हम लोग एक से अधिक प्रतिफलों के बीच भी धन चिन्ह दिया जाता है, यानी कि एक से अधिक रहता तो इसको भी हम लोग क्या करते? धन चिन्ह देते। यानी कि मैग्नीशियम है, इसको जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा रेत पेपर से, उसको हम लोग साफ करते तभी उजलेगा, नहीं तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। जिस तरह कल बताए थे कि लोहा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है? हाँ, जंग उस पर जमा लेता है। चलो इतना हो गया, चलो लिखो सब। तो रासायनिक समीकरण लिखने का क्या फायदा है? ये सब क्वेश्चन ऐसा है कि एक दो बार पढ़ेगा सब याद हो जाएगा, लेकिन तने आराम से ध्यान से देखो। रासायनिक समीकरण लिखने के कई फायदे हैं। पहला नंबर, समय की बचत, यानी कि जब हम लोग लाइन पे लिखेंगे तो सूत्र लिखेंगे तो कम समय लगेगा और वाक्य में लिखेंगे तो ज्यादा समय लग जाएगा। तो समय की बचत है, कम कागज की आवश्यकता, यानी कि लिखेंगे तो उस पर जगह की आवश्यकता कम पड़ेगा, कागज नहीं कम जगह, जगह ही लिख दो सब ज्यादा बेहतर रहेगा। तीसरा नंबर में अभिकारक एवं प्रतिफल, अभिकारकों एवं प्रतिफलों की पहचान में सुविधा। चौथा नंबर, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की गिनती में आसानी। पांचवा नंबर, संतुलित एवं असंतुलित समीकरण की पहचान करने में आसानी। जैसे यहाँ पे एक समीकरण लिख के हम लोग देख लेते हैं, MgO2 MgO है,
रासायनिक समीकरण लिखने के फायदा, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखे हैं, समय की बचत। मान लो है लाइन में एक लाइन लिखेंगे तो कितना कम समय लगेगा, और वहीं अगर वाक्य में लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, तो जगह भी ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा। यहाँ पे कम जगह की आवश्यकता, देखो जगह भी कम लगा, और इसको वाक्य में लिखेंगे तो जगह भी ज्यादा लगेगा। तीसरा नंबर में अभिकारकों एवं प्रतिफलों की पहचान, तो तीन चीज देख लेंगे हम लोग, इधर बाएं साइड है तो इसको समझ जाएंगे कि ये हमारा अभिकारक है, और इधर तीर के दाएं साइड रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, प्रतिफल है। सर इधर ऑक्सीजन हाँ तो रुक नहीं बताते हैं। फिर यहाँ पे है तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की गिनती में आसानी, तो यहाँ पे तत्व के परमाणु द्रव्यमान देखेंगे, mg के नीचे एको को अंक नहीं दिया गया है, तो कितना इसका परमाणु द्रव्यमान है, एगो, और ऑक्सीजन के बगल में कितना है, 2 गो, और यहाँ पे MgO, तो यहाँ पे दोनों का कितना है परमाणु द्रव्यमान, एक एक ही है। तो परमाणु द्रव्यमान की हम लोग गिनती कर सकते हैं। यहाँ पे है संतुलित एवं असंतुलित समीकरण में पहचान, तो इसी को गिन के हम लोग देखते हैं कि संतुलित है कि असंतुलित है। यहाँ पे मैग्नीशियम में कितना है, 1, देखो मैग्नीशियम में जो है Mg एगो परमाणु द्रव्यमान है, ऑक्सीजन में कई गो है, 2 गो, तो टोटल इसमें कितना है, 3 गो, परमाणु भार 3 है। और इधर देख रहे हैं हम तो Mg एगो है और O कई गो है, एगो, तो इधर तो 2 गो ना हो रहा है। तो जब हम लोग तराजू पे कोई सामान तोलते हैं तो दोनों साइड कितना होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ना। तो अभी हम लोग क्या बता रहे थे कि संतुलित एवं असंतुलित समीकरण में पहचान, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 3 गो इसका परमाणु द्रव्यमान, और यहाँ पे 2 गो है ना। तो अगर इधर भी है, दोनों भी इधर 2-2 लिख दे रहे हैं, तो ये दोनों अब देखो कितना हो गया, 2-2 4, और इधर भी हो गया 2-2 4। अब तुम लोग कहेगा से कि 2-2 हम कैसे लिख दिए है ना, तो ये भी तो जानना तुम लोग जरूरी है ना। तो अभी तुम लोग को शॉर्टकट बता देते हैं, जब इसको संतुलित करने के लिए जब सिखाएंगे तब डिटेल में बताएंगे। देखो संतुलित कैसे किया जाता है तो मैग्नीशियम यहाँ पे अकेले ना है और ऑक्सीजन है तो अकेले है, लेकिन MgO तो दोनों एक संग ना है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन कई गो है, 2 गो। अच्छा पहले देख रहे थे मैग्नीशियम एगो, इधर भी मैग्नीशियम एगो है ना, तो मैग्नीशियम में तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर ऑक्सीजन 2 गो और इधर ऑक्सीजन कई गो है, एगो, तो इधर अगर हम 2 से गुना कर दे रहे हैं तो 2 एकम 2, तो इधर भी ऑक्सीजन कई गो हो गया, 2 गो हो गया। तो इसमें लोचा ये है कि दोनों एक संग है, तो अगर इसको गुना करेंगे तो इसको भी गुना करना ही पड़ेगा ना। तो दोनों एक संग है तो एगो में कर दिए तो इसके लिए भी 2 हो गया, यानी कि 2 जो है दोनों के लिए हो गया, एगो में गुना किए तो दोनों के लिए हो गया। अभी डिटेल में तुम लोग बताएंगे जब संतुलित करना सिखाएंगे तब। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन 2 गो, इधर भी ऑक्सीजन कई गो हो गया, 2 गो, क्योंकि इधर नहीं लिखते, इधर गुना के रूप में लिख देते हैं। लेकिन मैग्नीशियम इधर 1 गो बच गया, इधर मैग्नीशियम कई गो हो गया, 2 गो, क्योंकि दोनों एक संग ना है। तो इधर भी हम 2 से गुना कर देंगे तो 2 एकम 2। अब देख रहे हैं तो इधर भी मैग्नीशियम 2 गो और इधर भी ऑक्सीजन 2 गो, इधर भी 2-2 गो। तो जो गुणा हम लोग करके अपना से बैलेंस करते हैं ना संतुलित करने के लिए, तो उसको गुणे के रूप में लिखते हैं। यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब हम लोग को मालूम चल रहा है कि इसको संतुलित किया गया है गुणा करके, यानी कि मैग्नीशियम कई गो है, 2 गो, ऑक्सीजन 2 गो, 4 गो, और ये 2 गो है, तो यानी कि मैग्नीशियम भी 2 गो और ऑक्सीजन भी 2 गो, तो 4-4 गो हो गया दोनों साइड। अभी इसको डिटेल में बताएंगे तुम लोगों को कैसे संतुलित किया जाता है, फिलहाल इतना ही अभी है, हो गया इसको।